फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने आज डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है एंड इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक बैंक निफ्टी ने स्पिनिंग टॉप जैसी एक कैंडल बना के रखी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए, तो दिस कैंडल, ये डेली कैंडल है, इट इज़ अ स्पिनिंग टॉप एंड मार्केट थोड़ा सा अभी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एंड यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल है मार्केट में, इट इज़ अराउंड, ये जो जोन है ये 39,750 से 39,800 का एक जोन था इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जैसे ही इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, तो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ है। ओके, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी फिर से ये ऐसा मोमेंट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। ओके, सो या तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसके ऊपर तक, तो एटलीस्ट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी कर सकती है। अभी इसके इंडिकेशन, एक तो ये जो स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव कैंडल, ये एक इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन एक है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। और तीसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, कि अभी थोड़े से ग्लोबल क्यूज जो है वो थोड़े से सेंटिमेंट्स निगेटिव चल रहे हैं। ओके, तो ये सब फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं, और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो चार्ट हमें दिखा रहा है, ओके, जो चार्ट हमें दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे डबल बॉटम बना था, उसके बाद ये एक इम्पल्स हो गया, ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया, उसके बाद फिर इतना अपसाइड मूवमेंट दिया, तो यहाँ पर एक अभी रिट्रेसमेंट इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से फिर ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है या इसके नीचे भी आ सकता है। वो डिपेंड्स, वो हम उस समय डिस्कस कर लेंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए। लेकिन अभी जो चार्ट का सेटअप है उसके हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ से रिट्रेस करके ऐसे ऊपर जा सकता है, या तो डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है। मार्केट सुप्रीम में कुछ भी कर सकती है। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो हमारे पास हर एक सिचुएशन का सेटअप जो है वो रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर और उस पर डिस्कस करते हैं कि हमारी मंडे के लिए स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। तो दोस्तों, हमने फ्राइडे के लिए जो डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो मैंने आपको बोला था कि इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है एक डिप का, और डिप का वेट करने के बाद प्राइस एक्शन को देखते हुए आप कॉल में बैठ सकते हो। और क्लियरली ये बोला था कि फ्राइडे के दिन एक तो क्वांटिटी अपनी कम रखिएगा, वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, और टारगेट्स अपने छोटे रखने हैं। ओके, तो अगर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अगर आपने इम्प्लीमेंट की होगी, तो यहाँ से आपको अच्छे खासे ये 200-300 पॉइंट के टारगेट्स बैंक निफ्टी ने दे दिए। उसके बाद आपने, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आपने ट्रेडिंग क्लोज करनी चाहिए। अब ये जो मोमेंट आया था मार्केट में, ओके, ये जो कंप्लीट मोमेंट आया था, दिस मोमेंट वाज नॉट डिस्कस्ड। हमारे सेटअप में ये हमने प्लान करके नहीं रखा था। तो लाइव मार्केट में एकदम से इसके ऊपर अगर ट्रेड लेना है तो इट कैन बी रिस्की। तो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए रैंडमली लाइव मार्केट में नए सेटअप बनाना ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बिगिनर्स हैं, वो जो सेटअप हमने डिस्कस किया हुआ है, जो आपने प्लान करके रखा हुआ है, उस प्लान के हिसाब से अगर मार्केट काम करती है, तो वहाँ पर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। जो प्लान आपके सेटअप में शामिल ही नहीं है, उसको रैंडमली ट्रेड करना ये बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि मंडे के दिन हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे अपने जो लेवल्स मार्क करके रखे हैं उन लेवल्स को डिस्प्ले करता हूँ। ओके, तो ये देखिए, अगर मंडे के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, हमारी जो भी बाइंग होगी, कॉल की पोजीशन जो है, वो कॉल की पोजीशन एक तो फ्लैट होके ऊपर जाती है, और ये जो 40,500 का जो लेवल है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देके सस्टेन होती है, तो यहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में 40,000
480 का 460 टू 480 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और ऊपर के जो टारगेट्स है, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 40,680 और उसके बाद 40,800 तक के टारगेट आपको ऊपर के साइड में मिल सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर चला जाता है मार्केट तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो, लेकिन सी की पोजीशन फ्लैट ओपनिंग के केस में सिर्फ 500 के ऊपर ही बनानी है। ओके, अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी नीचे आती है तो कोई इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, इमीडिएटली कोई पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। आपने देखना है कि ये जो कल का जो लो था 40,250 का, ओके, तो इस लेवल के ऊपर ये 250 से लेके 280 का जो ये जोन है ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। तो क्या बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रही है? अगर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सॉरी, तो फ्लैट खुल के नीचे आने के बाद ये सेटअप रहेगा। अगर 40,250 के नीचे अगर सस्टेन होती है बैंक निफ्टी तो उस केस में आप पुट में बैठ सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,280 और आपके जो नीचे के टारगेट रहेंगे वो सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका 40,050 का। इसके नीचे अगर जाती है बैंक निफ्टी तो 39,950 और उसके बाद 39,800, ये टारगेट आपको नीचे के साइड में मिल सकते हैं। लेकिन 40,250 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड शुरू करना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए, उस केस में आप ये ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो ये रही फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने के बाद। मैंने इसलिए ये बोला था आपको कि ये दो लेवल का आपने वेट करना है फ्लैट ओपनिंग में, क्योंकि बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो हो सकता है कि यहाँ दोबारा रेजिस्टेंस ले ले और यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ से सपोर्ट ले ले। तो अगर यहाँ से सपोर्ट पे अगर आप कॉल की पोजीशन लेते हो तो कम से कम आपको 250 से 500 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट थोड़ी पॉजिटिव मार्केट है, बुलिश मार्केट है, ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो अगर फ्लैट खुल के ये ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद फ्लैट खुल की इमीडिएटली अगर आपने कॉल ले लिया तो आपके यहाँ पे एक रिजेक्शन लेने का भी चांस है। तो यहाँ से आपको 100 पॉइंट्स के सिर्फ टारगेट मिल सकते हैं जो कि क्विक मोमेंटम में ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो का कैलकुलेशन है वो यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट नहीं हो रहा। तो फ्लैट खोल के इमीडिएटली कॉल लेने में इट इज़ अ रिस्क। अगर 500 पे रेजिस्टेंस ले लिया तो आपको टारगेट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि 500 के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए, क्योंकि फ्लैट खुलती है, यहाँ रेजिस्टेंस लेगी, फिर नीचे आएगी, तो ये यहाँ इसी रेंज में वॉलेटाइल हो सकती है, रेंज बाउंड हो सकती है, यू नेवर नो। इसलिए वेट करना है अपने ब्रेकआउट का या नीचे 250 के ब्रेकडाउन का या 250 पे सपोर्ट लेने का। ये तीनों सिनेरियो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। ओके, व्हाट इफ़ अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और 40,500 के ऊपर ओपन होती है, उस केस में आपने देखना है कि क्या 40,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है, सस्टेन हो रही है। अगर हो रही है, सपोर्ट ले रही है, तो फिर 40,480 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। ऊपर के टारगेट आपके सेम रहेंगे। अगर गैप अप ओपन होकर 500 पे अगर सपोर्ट लेती है तो टारगेट थोड़े से आगे आप शिफ्ट हो जाएंगे आपके। तो इंस्टेड ऑफ 40,800 वहाँ पर आपको 40,930 तक के भी टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। उसके ऊपर भी चली जाती है तो फिर आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर फिर से नीचे आती है 40,500 के भी अंदर आ जाती है तो फिर देन अवॉइड या स्कैल्पिंग कर सकते हो आप प्राइस एक्शन को देखते हुए। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फिर वोलेटिलिटी बढ़ेगी, एक रेंज बाउंड फेज में मार्केट चली जाएगी। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन भी 250 के नीचे अगर हो जाती है, अगर 250 टू 300 के रेंज में अगर खुलती है तो वो हम फ्लैट का जो सेटअप मैंने डिस्कस किया कि सपोर्ट कहाँ पे लेती है वही हम फॉलो करेंगे। अगर गैप डाउन 250 के नीचे अगर हो जाती हैं तो आपने देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रही है, क्या 40,250 के नीचे सस्टेन हो रही है। अगर सस्टेन हो रही है तो 40,250 के आसपास एक पुट की पोजीशन आप बना सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। ओके, तो ये रही दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजीज मंडे के लिए।
जैसे अभी फ्राइडे को ये जो वोलेटाइल मूवमेंट हुआ था, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम लेवल्स का अपडेट किया था। जब 5:30 का लेवल ब्रेक किया था तो मैंने बोला था कि नीचे के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो लाइव मार्केट्स में अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।